अब हमें सत्य का मार्ग मिला है, सत्य ईश्वर मिला है। वो जैसे कहें हमें उनकी श्रीमत प्रमाण ही चलना है। ईश्वरीय आज्ञा है कि बच्चे अब डबल अहिंसक बनो, न काम की हिंसा न क्रोध की। स्वयं को बार बार याद दिलाएं, मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूं। हमें याद रखना चाहिए, सुखदायी संस्कार वाले देवताओं की दुनिया आ रही है। बहुत नजदीक है वो, और हमें उस दुनिया में चलना है। तो जितना शीघ्र हो सके स्वयं को परिवर्तन कर लें। हे मेरे मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बिल्कुल देवताओं जैसा। उनके समान ही दैवी गुण धारण करने हैं, तभी उस देवी दुनिया में तुम प्रवेश कर सकते हो। क्या उस सतयुगी दुनिया के नजारे कभी सामने आते हैं? वो स्वर्गिक दुनिया तो हर प्रकार से परिपूर्ण है। वहां प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान हैं। हर प्राणी मात्र की आत्मा संपूर्ण पावन है। सभी मनुष्य आत्माएं 7 गुणों से संपन्न है। उनके समान बनने के लिए आओ अपने आदि स्वरूप को याद करें। उस स्वर्गिक दुनिया की स्मृति में खो जाएं।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी, ओम ओम शांति शांति। सभी को। ओम बहुत शांति। बाबा के मीठे रूहानी बच्चों को। सुरेश बहन जी सॉरी, आपको डिस्कार्ड दिया मैंने। क्यों? आप कुछ बोल रहे थे, उससे पहले मैं बोल पड़ी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ओम शांति बोल रही थी मैं। चलो ठीक है, ओम हाँ, शांति सभी सॉरी को। पूरी कुछ नहीं होती बहनों आपस में। चलो जी, ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने बहुत अच्छी आज कहा है कि खबरदार रहना है, कुछ भी गलत कर्म ना करना। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए जितना खबरदारी से चलोगे उतने कर्मों पर ध्यान दे पाओगे, कोई भी गलत कर्म ना होगा। अहंकार में नहीं आना कभी भी। तो बाबा कहते हैं उल्टा कर्म करके सजाएं भी नहीं खानी, नहीं तो सजाओं का तो बहुत बड़ा खाता होता है और उसको बढ़ाना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उल्टे कर्म करते रहें, फिर हमारे आगे सजाएं ही तैयार रहें। नहीं, बाबा कहते हैं इस बात की तो गांठ बांध लो कि हमें इन जैसा बनना है। इनके जैसा, लक्ष्मी नारायण के जैसा। बहुत सुंदर है धारणा के लिए पॉइंट। आगे बाबा ने वरदान दिया, सभी के लिए बहुत अच्छा वरदान है। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी का डिटेल बताया। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्रों का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। बाबा कहते हैं तुम जिस सेवा केंद्र में जाते हो उसका वातावरण इतना अच्छा बने, उसके तुम ही मालिक हो और तुम्हारी तुम्हारी तरफ से ही ये सेवा केंद्र चल रहे हैं और तुमने ही उसको रूहानी बनाना है। उसमें ऐसा वातावरण बन जाए कि जिससे सभी की उन्नति हो, हमारी तो होनी ही है। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। दिल मन से तन से लोग जो थके हुए आते हैं, थकावट उतारने के लिए आते हैं, उसका सहयोग आपने ही करना है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है, कोई अलग चीज है, अलग स्थान है, अलग ज्ञान है, ये सभी को फील हो। आगे वरदान स्लोगन है बाबा ने दिया जो, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सुरेश बहन जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा वरदान स्लोगन सुनाया। तो आज की जो साकार मुरली है उससे जो मैंने सामान लिया है कि मैं बाबा की सच्ची, ईमानदार, वरदानी, शुभ भावना, शुभ कामना देने वाली आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा कि खुद को अकेला मत समझो, बाबा हमेशा हमारे साथ है। मैं बाबा का रूहानी गुलाब हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ सुख व शांति की शक्ति फैलाऊंगा। मैं रूहानी वातावरण का केंद्र बनूंगा। फिर चेकिंग का पॉइंट लिया।
एक कॉल आ रहा है तरुण भाई का, मैं अटेंड कर लूं फिर बताती हूँ आपको। ओम शांति। तब तक मैं बोल दूं अपने बोलो बोलो। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान लिया। मैं शुभ कामना शुभ भावना देने वाली ईमानदार आत्मा हूँ। धारणा, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। अहंकार में आकर कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। गांठ बांधनी है कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है। अभ्यास, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। स्मृति, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र को ऐसा रूहानी वातावरण बनाएं, सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाएं जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। सेवा, रूहानी वायुमंडल बना आत्माओं को सहयोग दे, सहज पुरुषार्थी बन औरों को भी बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अंतर्मुखी बन अच्छी रीति समझाना है कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि मेरे में 84 जन्म का पाठ कैसे भरा हुआ है। यही चिंतन किया। चेकिंग, मुझ आत्मा ने भोजन देवता मिसल खाया, चलन कायदे से चली, चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने रानी बहन। और मैंने जो चेकिंग किया उसका ये है कि बाबा ने कहा है उन्नति का पहला कदम है स्व चेकिंग करना। रोज रात को चेक करना है, क्या मेरी चाल चलन देवताओं जैसी है? आज सारा दिन देवताओं जैसी रही? बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहा? माया के आकर्षणों में कहीं भटकी तो नहीं? तो सेवा का पॉइंट लिया। सेवा में सच्चाई व पारदर्शिता रखनी बहुत जरूरी है। जो बच्चे कुछ भी नहीं छिपाते हैं ना, बाबा छिपाते हैं, बाबा उनका बहुत रिगार्ड रखते हैं। बाबा ने कहा कि पॉकेट डायरी जेब में रखनी है तथा रात को सोते समय अपना पोता मेरे बाबा को जरूर बताना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, क्या मैंने राजसी भोजन त्याग कर सात्विक भोजन खाना स्टार्ट किया है? मेरे बोल में मिठास व शीतलता आई है? रोज सुबह अपनी आत्मा को ये वरदान देना है कि मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। धारणा ली, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालना है। अपनी चलन अच्छी रख, ईमानदार रहना है, अंतर्मुख बनना है, खान पान चाल चलन को भी सुधारना है। हर कर्म सोच समझ कर करना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। अपनी स्थिति बहुत रूहानी रखनी है, वरदानी मूर्त बनना है, शुभ भावना शुभ कामना वरदान देते रहना है और अपनी सभी कमी कमजोरियों को बाप के हवाले करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे प्यारे परिवार का। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ अंतर्मुखी समझ से बाबा को प्यार से याद किया। धारणा, हमें भोजन देवताओं मिसल खाना है, चलन कायदे से चलनी है, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। सेवा, ऑलराउंड सर्विस करनी है। स्मृति, अभी गांठ बांधनी है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना ही है। चिंतन, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म हो बहुत संभल कर करना है। चेकिंग, सारा दिन चलन कैसी रही ये चेक करना है, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। धारणा, खान पान चाल चलन सुधारना है, अलबेला होकर अपने को ही खुश नहीं करना है। अहंकार में आकर कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। सेवा, सभी को शुभ भावना शुभ कामना देना है। स्मृति, पहले ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ,
फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। चिंतन कि ये गांठ बांधनी है कि मुझे इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। चेकिंग करनी है अपनी माया से बहुत बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। शांति। सबने बोल दिया तो मैं अपने पॉइंट रखूं। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ और चिंतन का पॉइंट लिया कि भागाकार के दृश्य देखने के लिए अपनी स्थिति मजबूत बना लेना है। स्मृति में रखा, बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। नशे की पॉइंट थी, हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और धारणा की पॉइंट थी ली है, सारा दिन विचार सागर मंथन करना है और वारिस बनने का पुरुषार्थ करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अहंकार में नहीं आना, उल्टा कर्म करके सजाएं अपने लिए नहीं प्यार करनी। और जोक का पॉइंट था अंतर्मुखी बन बाबा को याद किया। चेकिंग का पॉइंट लिया कि यज्ञ के प्रति कितने ऑनेस्ट हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। आज का सम्मान लिया। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप हूँ। योगाभ्यास के लिए अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। धारणा के लिए अंतर्मुखी होकर रहना है, माया से कभी भी हार नहीं खानी, पवित्र भी बनना है और ये गांठ पक्की बांधनी है कि मुझे नंबर 1 में आना ही है और खान पान और चलन सुधारनी है। सेवा के लिए सर्विसेबल बच्चा बन बाबा के दिल पर चढ़ना है, अहंकार में नहीं आना और रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाना है। स्मृति में रखा कि जैसे बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, वैसे बाबा के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया का बाप है। चिंतन में किया कि वरदानी बनके सबको शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहना है और सदा उमंग उत्साह में रहना है। चेकिंग की कि अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालना है और सारे दिन में चलन कैसी रही ये भी चेक करना है। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। ऑनेस्ट बच्चों के प्रति बाबा का भी बहुत रिगार्ड रहता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं वरदानी आत्मा हूँ। स्लोगन की बाबा ने कहा था कि वरदानी बन, शुभ भावना शुभकामना की वरदान सबको दो। और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने आज कहा कि अशरीरी बन, अंतर्मुखी होके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास किया। और तीसरा धारणा की पॉइंट बाबा ने आज बताया था कि रूहानी वायुमंडल बनाना है। वरदान में बताया था रूहानी वायुमंडल बनाना है अपना रूहानियत की शक्ति से। फिर चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा था सेवा करने वालों को बाबा मतलब रिगार्ड देता है, सेवा को भेजता है, मतलब रिगार्ड है, बाबा सेवा में भेजना ही एक रिगार्ड है। और पांचवा जो याद रखा कि अपना अव्यक्त इशारा कि कंबाइंड स्वरूप द्वारा मैं सदा विजयी बनता हूँ, विजयी बनूंगा ना। और छठा जो चिंतन के लिए था, चिंतन के लिए बाबा ने आज बताया कि यज्ञ का अनेष्टि, यज्ञ के अनेष्टि के लिए जो बच्चे होते हैं ना, यज्ञ का अनेष्टि रखते हैं, तो भगवान उसको रिगार्ड देता है, उसके ऊपर चिंतन। और सातवां वही चेकिंग किया क्योंकि चार्ट देने का बाबा ने आज का पोता मिल देना है, तो वो पोता मिल दे के रात को सोने से पहले फिर सोऊंगा। ओम शांति। शांति। आज मैंने जो सम्मान रखा कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ। धारणा के लिए जो आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहना है और खान पान चाल चलन
सुधारना है, अलबेले नहीं होना है। और दूसरा कि मतलब अपना जो धारणा के लिए यही था कि मैंने अपने आप को भी चेक करना है कि मैं कितनी वफादार हूँ, कितनी सच्ची हूँ बाबा के साथ। तो वो सत्यता की धारणा भी करनी है। फिर सर्विस के लिए जैसे आज बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी पर समझाना है, तो उनको छोड़ नहीं देना है। उनको बताना है कि मतलब बाबा जो है वो सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना वो रॉन्ग है ना। और ये मतलब अच्छी तरह से उनकी बुद्धि में ये डालना है। और जो देही अभिमानी होते हैं वही इस तरह की सेवा कर सकते हैं। फिर योग के लिए जो आज बाबा ने कहा ना, एक तो शुभ भावना शुभकामना सबको देनी है। ये मतलब अपनी जो स्लोगन में था वरदानी बनकर, शुभ भावना शुभ कामना सबको देनी है। ये योग का अभ्यास था और वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का जो आज 2 घंटे का था उसमें हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी थी। हाँ, और जो मतलब नशे का जो पॉइंट है कि बाबा सर्विसेबल बच्चों को ऊंचा उठाता है, तो वो भी अपने को चेक करना है कि क्या मैं सच में वास्तव में ऐसी हूँ या नहीं हूँ। और चेकिंग के लिए चार्ट भी बाबा को देना है कि आज दिन भर का पूरा मेल बाबा को देना ही देना है। ओम शांति। थैंक यू। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं और उसके बाद अव्यक्त वाणी करते हैं। ओम शांति। आज 1 दिसंबर 1983 की अव्यक्त वाणी। सुख शांति पवित्रता के 3 आधार। तो वास्तव में पवित्रता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाबा ने जैसे हर मुरली में या बाबा हमको यही सिखाता है कि पवित्रता नंबर 1 है, पवित्रता माता है, जननी है। और जहाँ जननी है तो सुख शांति बच्चे हैं वो अपने आप आते हैं। इसलिए जो नंबर 1 अधिकार की लकीर है बच्चों की वो पवित्रता की बताई है। 3 लकीरें बाबा आज देख रहे हैं भाग्य की। तो उसमें बाबा ने विभिन्न विभिन्न तरीके से उसको समझाया भी है। और कौन से बच्चे किस तरह से सेवा कर सकते हैं, प्योरिटी की रॉयल्टी से अलौकिक सेवा कर सकते हैं, वो नंबर 1 होते हैं बाबा के हिसाब से। और संगम युग के ऊपर भी बाबा ने आज बताया है कि परसेंटेज में अगर रह जाएंगे अगर हम तीनों लकीरों में, तो फिर पूरे कल्प में हमारी क्या हाल होगी। ये बाबा ने बोला क्योंकि कल्प कल्प का भाग्य बनाने का जो युग है वो संगम युग ही है ना। ऐसा और टाइम हमको मिलने वाला नहीं है। फिर बाबा ने जगदीश भाई और दादियों से भी बात की है। जगदीश भाई विदेश यात्रा पर गए थे, तो वो समाचार भी उन्होंने वापस से शेयर किया। मुझे लगता है कि जगदीश भाई रशिया गए थे, वो उसी के बारे में बाबा से बातचीत किया है। अभी आज की जो मुरली है, सुख शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अति स्नेही और सिकीलदे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, दाता का घर। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं ना। मधुबन की महिमा ही निराली है। मधुबन वाले बाबा से मिलने के लिए बच्चे भाग भाग कर जाते हैं। और आज भी जैसे दादी जी का हम देख रहे थे भोग संदेश या दादी जी का जो भी संस्कार हुआ, तो मधुबन में खो ही जाता है ना। दादी जी की तो स्मृतियां थी ही, लेकिन अपने स्वीट होम को भी देखने का कितनी उत्सुकता होती है उसकी अनुभूति करने की। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं।
बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा जैसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। हाँ, कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हो, दुख के सागर में समाये रहते हैं। अब ये अलग अलग बाबा ने कहा लकीरें हैं, लेकिन अगर पवित्रता की टोटल धारणा हो जाए तो सुख शांति तो उसमें समाई हुई है। इसीलिए बाबा आगे उसका वर्णन कर रहे हैं, ये अलग से हमको नहीं करता है इस तरह से। कुछ बच्चे ऐसे सुख सागर में तो समाये हैं, अधिकार भी है सुख के ऊपर, और उनके लिए दुख शब्द की अविद्या भी है। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा, दुख की परिस्थितियों में भी वहां मीठा ड्रामा, वहां हर एक पाठधारी का पाठ, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर दाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाए, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले ले, ऐसी लकीर वाले भी देखे। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान सुनाया था 1 की निशानी है। नंबर बाबा ने आज क्या बोला कि 1 की निशानी है विन लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना, यह सभी चाहते तो हो ना। धर्म के लिए क्या गाया हुआ है, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म न जाए। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा और औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्योरिटी की अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है, जिसकी चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। आप सब भी तीनों लकीरों को देख रहे हो, चेक करो। तीनों अधिकार प्राप्त कर लिया है, पूरा अधिकार लिया है और परसेंटेज में लिया है। अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, कुल पूजा नहीं होगी, और प्रालब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आज मेजोरिटी नए से पुराने बच्चे आए हैं। नए बच्चे कहो व कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे कहो, अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा खुशी किसको है, हर एक समझेंगे मेरे को है, ऐसे समझते हो वह किसको कम किसको ज्यादा है। अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। बाप को बच्चों से स्नेह ज्यादा है व बच्चों को बाप से स्नेह ज्यादा है। अटूट स्नेह किसका है, बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते पहले बच्चे। अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्ड किनको देते। देखो बाबा कैसे बच्चों को सिर माथे पे रखता है ना, कहता है कि पहले बच्चे पीछे बाप, तो आगे किसको करता है, बच्चों को करता है। तो सदैव बच्चों को आगे चलाना होता, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं। ऐसे बच्चों की भी माला है, चाहे देश में चाहे विदेश में, दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। जगदीश भाई से आपने ऐसे बच्चे देखे ना, अच्छा चक्कर लगाया ना, साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया, सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना। सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है, श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे, यह है श्रेष्ठ सफलता। यही प्रत्यक्षता का साधन है। जो भी चक्कर
पर निकले विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज्यादा से ज्यादा आवाज चारों ओर फैलता जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही करावन हार करा लेता है। अच्छा, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान संपन्न अधिकार को पाने वाली अधिकारी, सदा बाप और आप के कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लकी और लवली बच्चों को भाग्य विधाता वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते। जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार बाप दादा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों को याद दी। सभी के समाचार, स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है और अभी भी पहुंचा। बाप दादा सर्व विदेश में चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक भी देते हैं। किस बात की? संस्कार, भाषा, रहन सहन सबका परिवर्तन करने में मेजॉरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं। जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल्प पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं समझते चल रहे हैं। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने की विशेषता पर बाप दादा को कितना प्यार से याद करते, वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते, यह परिवर्तन विशेष है और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यह प्यार ही पालना कर रहा है, सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, देखो बाबा को कितना बाबा प्यार का मतलब, प्यार के लिए ही बाबा सब कुछ कुर्बान कर देता है बच्चों पर। जितना स्नेही, जितना प्यार से हम बाबा को याद करेंगे, उतना बाबा हम पर कुर्बान होता। ये लाइनें पढ़ के तो जैसे दिल के अंदर एक वो आता है कि कितना प्यार से ना मैं बाबा को हर समय याद करूं। तो सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं है। भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं। भारत वाले जगे तब विदेश को जगाया, जागने वाले तो भारत के हैं। हाँ, बाबा कहते विदेशी आके भारत के कुंभकर्णों को भी जगाएंगे, लेकिन पहले तो भारतवासियों ने जगाया ना। दादियां पहले विदेश में कहीं भाई लोग गए, उन्होंने जाके जगाया, तो जगाने वाले तो भारत के हैं। अगर विदेश में भी यह सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर भी कैसे होते। इसी के निमित्त चारों ओर अफ्रीका सब तरफ फैले हुए हैं। सेंटर खोलते भी कितने में है, पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, सेंटर खोला, है ना। वह भी अपने पाँव पर खड़े होकर कि वहां पर जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं, क्योंकि पैसा भी चाहिए ना। इतने सारे जब सेवा शुरू हुई तो सहयोगी आत्माएं तो नहीं थी ना, तो सेंटर कैसे चलेगा। तो वह भी अपने पाँव पर खड़े होकर, किसी पर आधार नहीं, निमंत्रण मिले यह आधार नहीं, स्थूल सूक्ष्म दोनों लगाकर हिम्मत रख सेंटर खोल देते हैं। बाकी उन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। हिम्मत में पीछे नहीं है, मदद देना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है ना। इसीलिए दादियाँ, दीदियाँ, बड़ी बड़ी और भाई बार बार चक्कर लगाते हैं, तो यही जिम्मेवारी है कि पालना कर। तो ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभिज्ञान की गहराई को जाना यह और भी इन्हों की सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए, इसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और बाप यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो अलग है। तो जो ज्ञान की कई बातें हैं उसपे उन लोगों को इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए जगदीश भाई जितने इंटेलेक्चुअल थे उस हिसाब से समझा के आए। तो ज्ञान की गहराई से बाबा ने कहा आगे और सेवा बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक वो योग और प्यार के आधार पर ही चल रहे हैं। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसे अनुभूति करते हैं। अच्छा, दादी जी और जानकी दादी से दोनों में तीसरी मूरत गुलजार, सॉरी, ये अपनी, हाँ, मन मोहिनी दीदी, तीसरी मूरत दीदी समाई हुई है। बाप समान है ही, बनना है नहीं है ही, ऐसा अनुभव होता है। जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो।
वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। विशेष माध्यम हो ब्रह्मा के आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाप दादा हर सेकंड याद और प्यार करते हैं। श्रृंगार हो विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो। बाप दादा हर समय देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। भी 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी, रितु बहन और रेनू बहन से है। स्वीट होम की महिमा क्या बताई? पहले लकीर में क्या स्पष्ट किया? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। थैंक यू। आज बाप दादा अति स्नेही और सिक्की लदी बच्चों को देख रहे थे। तो हर एक बच्चा अपने घर मधुबन में पहुंच गया और स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। सुख, शांति और पवित्रता की 3 लकीरें देख रहे थे। और बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, बाबा ने कहा, लेकिन नंबरवार है। और फिर बाबा ने कहा, वाह ड्रामा वाह, वाह हर एक पाठधारी का पाठ। ये भी बच्चे अच्छी रीति समझ रहे थे। और पहली लकीर में सुख के अधिकार की लकीर के बारे में बताया बाबा ने कि किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट व गहरी है। ऐसे बच्चे किसी भी परिस्थिति में दुख शब्द की अवज्ञा वाले होते हैं और ड्रामा के पट्टे पर अचल रहते हैं। इस नॉलेज की रोशनी द्वारा स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। फिर मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले लेते हैं। तो ऐसे लकीर वाले भी देखे, इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। फिर बाबा ने बताया कि 1 की निशानी है विन करना। तो ऐसे सुख के अधिकार की लकीर इतनी स्पष्ट होती है जो कोई भी मिटा नहीं सकता। तो सुख के सागर के बच्चे सुखदेव भी कहलाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सुरेश माता जी, है तो सही। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, सीमा बहन और कविता बहन के लिए है। धरत परिये धर्म न छोड़िए, उल्लेख करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मूल्य एक्सप्लेन की। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, ये बाबा ने दूसरी लकीर में बताया। जो दूसरी लकीर शांति की है, हम सब शांति के स्वधर्म को जानते हैं और धर्म के लिए ही गाया गया है कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, अर्थात हमारा शरीर चला जाए, जान चली जाए, पर हमारा धर्म ना छूटे। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी जो है हम, वो कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले। कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति का स्वधर्म, शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको ही कहा है दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अर्चना बहन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आ जाएगा। हाँ जी, 3 ठीक है। नंबर। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन आपने मुरली एक्सप्लेन की। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि 3 अधिकार की लकीरें तो सभी के पास है। सुख, शांति और पवित्रता के अधिकारी सभी बच्चे हैं। धर्म के लिए भी कहते हैं ना कि धरत पढ़िए पर धर्म न छोड़िए। तो शांति के वर्षे के जो अधिकारी बच्चे हैं वो कभी भी शांति को, अपने स्वधर्म को छोड़ नहीं सकते, बल्कि अशांत को भी शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा दूसरों को देने वाले हैं। तो इस अधिकार
तो ऐसे ही लेकिन अपना शक्ति का स्वधर्म छोड़ना नहीं, इस अधिकार की लकीर में ही नंबर 1 है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे बताया दोनों बहनों ने। तो बाबा यही कह रहे हैं कि धर्म में ये गाया जाता है कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। मतलब धर्म ऐसी एक चीज है जो मतलब हमें किसी भी कंडीशंस में अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पुराने टाइम में बताया जाता था ना कि जैसे सूर्यवंशी होते थे, वो कहते थे हमने एक बार वचन दे दिया तो हम उस वचन से पीछे नहीं मुड़ सकते। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अगर आपका सिर भी कट जाए ना, तब भी आप धर्म से पीछे मत हटना। तो सुख शांति और वर्षे के अधिकारी तो हम हैं ही सही, लेकिन कभी शांति को छोड़ नहीं सकते हैं हम, है ना। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं तथा औरों को देने वाले बाबा ने हमें कितना अच्छा बना दिया। मतलब हम अशांत से शांत बनाने वाले बन गए हैं, और सदा शांति की जो किरणें हैं हम दूसरों को भी देने वाले बन गए हैं। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति का धर्म जो हमारा सत्य, जो हमारा बिल्कुल अधिकार है, शांति जो हमारे अधिकार है, बाबा कहते हैं आप उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते, और हमें छोड़ना भी नहीं है। इसको ही बाबा इसी अधिकार को बाबा ने नंबर 2 की लकीर में नंबर 1 बोला है, अधिकार के लकीर में नंबर 1 बोला। ओम शांति। ओम शांति। इसमें धर्म का मतलब यहाँ पे बाबा हमेशा ये समझाते हैं, धारणा। मतलब जो भी धारणाएं बाबा ने हमें दी हैं, चाहे वो खान पान की है, योग की है, अमृत वेला, नुमा शाम, वो धारणाएं जो हैं वो हमें अपनानी है। इसको बाबा बोलता है असली धर्म, की धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। अपनी धारणा को हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन रह गया था, मैं थोड़ा बिजी थी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आज जो ये सिकिलत है बच्चे हैं ना, मैं आज उनको देखता रहा हूँ, और हर बच्चा इतना स्नेह से मिलन मनाने के लिए अपने घर पहुंचे हैं। जब भी सीजन आता है तो बाबा से मिलने के लिए सभी बच्चे जाते हैं, बाबा उन्हीं की महिमा कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसी भूमि को अपना घर और दाता का घर कहा जाता है। जहाँ तुम मुझे मेरे से मिलन मनाने आते हो, वो भूमि जो है वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे दाता का घर है। ये महिमा इसी स्वीट होम की है। ये हमारा मीठा घर स्वीट होम जो है, ये जो महिमा है इसी घर की है। और स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं, और बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। वो कौन से अधिकार हैं? बाबा कहता है हर एक मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकार भी सभी के पास हैं। अधिकार तो हैं, अधिकारी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। तो फिर बाबा कहते हैं किसी भी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी, और कितनी परिस्थितियां भी आए, दुख की लहर कभी भी दुख दिलाने वाली लहर ना हो, और दुख शब्द की अविद्या वाले हों। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम थैंक यू सुरेश माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, सुमन चौजार बहन और आशा बहन से। नंबर 1 लकीर कौन सी है, उल्लेख करें। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा सुख के सागर हैं, तो हम मास्टर सुख दाता हैं। तो हम स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी हमने यही वाइब्रेशंस देनी है, ताकि और भी इस चीज को देख के अट्रैक्ट होके बाबा का बच्चा बने। तो सुख के वाइब्रेशन सबको देने के हम लोगों ने निमित्त बनना है। तो ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। और बाबा ने कहा है कि मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि लें, और ऐसे लकीर वाले भी देखें। इसको कहा जाता है कि नंबर 1 तकदीरवान। 1 की निशानी बाबा ने बताई विन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो पहली लकीर वाले बच्चे देखे, उसमें बाबा ने बताया कि जो सुख की अधिकार की लकीर है वो बहुत स्पष्ट और गहरी है। इन बच्चों में कोई भी परिस्थिति आती है, दुख की लहर आती है, तो उनके लिए वो दुख शब्द ना जैसे अविद्या है ना, कि दुख
दुख शब्द शब्द ही नहीं है। जैसे सत्युग में क्या होगा, दुख का पता ही नहीं होगा, दुख शब्द ही नहीं पता होगा कि ये होता क्या है ना। तो बाबा यही बोल रहा है, वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ। इस नॉलेज की रोशनी से ना अधिकार की जो खुशी है उसके कारण दुख को सुख में परिवर्तन कर दिया ना। जैसे मोल्ड करते हैं ना, तो बाबा हमेशा कहता है कि हर चीज को मोल्ड कर दो, है ना। तो वही बाबा बात कर रहा है कि ये जो दुख का अंधकार है उसको मास्टर सुखदाता बन सुख के झूले में ये बच्चे जो है ना वो झूलते रहते हैं। जो नंबर 1 की निशानी बताई बाबा ने कहा वो है विन। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान बच्चे। ये बाबा ने फर्स्ट बच्चे देखे। अब इसको करने के लिए युक्ति क्या क्या हम कर सकते हैं, ये चीज मैंने थोड़ा सा मंथन किया था तो शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट निकाला था कि सुख के सागर में डूबे हुए होंगे ना, लवलीन होंगे, तो दुख की अविद्या हो जाएगी। दूसरा, सदा बाप साथी है तो सहज साक्षी हो जाएंगे। हर किसी का अपना अपना पार्ट है। अगर इसकी धारणा स्वरूप बन गए तो जैसे कीचड़ में कमल, जैसे कीचड़ होता है तो वो जो कीचड़ होता है वो कमल को छू भी नहीं सकता है ना, क्योंकि कमल बहुत पवित्र है। चाहे वो कीचड़ में रह रहा है लेकिन तब भी पवित्र है, कीचड़ उसको छू नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर अगर साक्षी होंगे और बाप को साथी बनाया होगा तो दुख छू भी नहीं पाएगा, उसकी भासना भी नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट निकाला था कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जहां भी मैं सुख का फरिश्ता कदम रखूंगी वहां दुख की अविद्या हो जाएगी। ये स्वमान खुद भी सुख का मास्टर सागर बनाएगा और जहां मैं फरिश्ता कदम रखूंगी वहां दुख आएगा ही नहीं और दूसरों को भी नहीं भासेगा। फोर्थ पॉइंट बनाया था, सदा गुणग्राही होंगे और शुक्रिया करेंगे, वाह वाह के संस्कार होंगे तो जैसे दुख भासेगा नहीं। फिफ्थ पॉइंट निकाला था कि शिव बाबा ही संसार है, मैं शिव बाबा की अमानत हूँ और बाप का ऑर्डिनेंस है ना, मेरे मालिक का ऑर्डिनेंस है कि दुख छू भी ना पाए, है ना। अगर दुख फील हो रहा है तो अमानत में खयानत डाली तो ये पाप है। ब्राह्मण होकर दुख भांस नहीं सकता, कुछ भी अप्राप्त नहीं है ब्राह्मणों के खजाने में। ये सदा स्मृति रहेगी कि मैं अमानत हूँ तो दुख नहीं भासेगा, क्योंकि मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकती। तो 6 पॉइंट निकाला था, बाप मिल गया, सुख का सागर मिल गया, बाप संसार बन गया तो दुख कहाँ से आया, सुख ही सुख है। 7th पॉइंट निकाला था कि अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव करने वाले कभी दुख में आ नहीं सकते। अगर ये स्मृतियां रहेंगी ना दुख भासेगा नहीं। और वन अर्थात विन, बाबा ने ये थोड़ा शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, अनीता बहन, रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम संगम शांति। संगम युग पर परसेंटेज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है? संगम युग ही एक पूरे कल्प में एक ऐसा समय है जहाँ प्राप्तियां होती हैं। संगम युग ही ऐसा एक समय है जिसमें स्वयं परमात्मा आकर अपना परिचय देता है और हम आत्माओं को भी अपना परिचय बताता है। संगम युग ही एक ऐसा समय है इसमें जो हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं वो कल्प कल्प चलती रहती है, अर्थात संगम युग एक बेस पीरियड है। अगर संगम युग पर हमारी किसी भी परसेंटेज में कोई कमी रहेगी तो सारा कल्प वो परसेंटेज कम रहेगी। सतयुग त्रेता तक तो पद कम हो जाएंगे। उसके बाद भी द्वापर में आके हमारा जो पूज्य वध है उसमें भी स्थिति में जो है परसेंटेज बन जाएगी, फुल पूजा नहीं होगी। बाबा कई बार मुद्दों में कहते हैं ना कि अगर पूरी धारणाओं पर नहीं चलोगे तो इसी प्रकार द्वापर में आके तुम्हारी पूजा भी कभी कभी की होगी, किसी की हफ्ते की होगी, किसी की 15 दिन, किसी की महीने में होगी, किसी की साल में एक बार होगी। तो ये परसेंटेज वहाँ होती चली जाएगी, क्योंकि अधिकारी बच्चे संगम युग पर तो बाबा के बच्चे बनते हैं, अर्थात अधिकारी बच्चे बनते हैं और कल्प कल्प अधिकारी बनते हैं। अगर जब अधिकारी बच्चों को जो है बाबा के प्यार, वो बाबा भी जो है इस प्यार में बंधा हुआ है, अपने बच्चों के प्यार में जो है अधिकार में बंधा हुआ है। जैसे बच्चे याद करते बाबा को भी आना पड़ता है और इस प्यार के कारण, इस स्नेह के कारण ही बाबा जो है बच्चों को अपने आगे रखता है। बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन बाबा का बच्चों से प्यार है। बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा जो है बच्चों को आगे रखता है। बैकबोन तो जो है पीछे से उंगली तो बाबा की ही होती है, लेकिन जो है जो पावर्स होती हैं वो तो बाबा की ही चलती है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बच्चों को आगे रखते हैं। बैकबोन
पीछे से बाबा ही होते हैं। जैसे लौकिक में भी होता है ना, जब बच्चा सोता है तो बच्चों को कहते हैं आगे पिता जो है या माता जो होती है पीछे पीछे चलते देखते कि कैसे चल रहा है, इस तरह इसी तरह बाबा भी जो है अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और किसी उनकी कमी कमजोरियों को भी वाच करता है। मेरे बच्चे जो है ऐसे आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ तक इसलिए कहा कि बाबा ने कहा कि आगे बच्चे पीछे बाप। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। अच्छे से समझाया भाई जी ने। यहाँ बाबा कह रहा है बाबा 3 अधिकारों की बात कर रहा है। सुख, शांति और पवित्रता जो है बाबा हमें देने के लिए आया है। तो तीनों अधिकार बाबा कह रहे हैं कि पूरे लिए हैं या परसेंटेज में लिए हैं। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि बाबा तो पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए आया हुआ है, सबको बताओ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि पूरा अधिकार लिया है वो परसेंटेज में, क्योंकि बाबा तो फुल देने आया है। बाबा ये थोड़ी है कि कह रहा है कि तुम 10% लो, 20% लो। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सागर से कितना ले सकते हैं। चाहे तो हम 100% ले ले, चाहे तो उससे कम ले। वही बाबा कह रहे हैं कि जितनी संगम पर भी अगर हम परसेंटेज में रहे, हमने कम बाबा से अधिकार प्राप्त किया, कम वर्षा प्राप्त किया, तो बाबा जो कह रहे हैं कि सारा कल भी फिर परसेंटेज में रहेंगे। प्रारब्ध भी कम होगी संयुक्तता में, उच्च पद में भी परसेंटेज होगी। पूजा भी पूर्ण रूप से नहीं होगी। सबको पता है किसी कोई मंदिर साल में एक बार भी खुलते हैं, है ना। तो वही बाबा ने बताया। और बाबा ने इतने उससे कहा है कि कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे अपना अधिकार लेने के लिए फिर से हम पहुंच गए हैं बाबा के पास। बाबा के पास जो आए उनको बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है, कितनी खुशी बाबा जाहिर कर रहा है बच्चों के प्रति कि अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। ये कितनी वो मतलब उधर पहले बाबा बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ा रहा है कि कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे अपना अधिकार लेने आ गए। उधर बाबा कह रहा है मुझे भी आना ही पड़ता है ऐसे बच्चों के लिए अधिकार देने के लिए। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं कि भगवान हमें कितना सम्मान देता है, कितना मान देता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का बच्चों से ज्यादा स्नेह है या बच्चों का बाप से। सबको पता है कि बाबा का हमसे ज्यादा स्नेह है, क्योंकि बाबा कहता है अगर तुम्हारा मुझसे अटूट स्नेह हो ना तो फिर कहना ना पड़े बाबा को रोज रोज कि तुम मुझे कितना याद करते हो, घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। तो बाबा वही कह रहा है, बाबा जो है अपने स्नेह का रिस्पॉन्ड याद प्यार में दे रहे हैं। और बाबा हमेशा, जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को आगे ही रखते थे, सदैव पीछे रहते थे, कहते थे मेरे बच्चे आगे। तो इतना अटूट प्यार बाबा से हमें मिल रहा है, तो हमें सदा खुशी में रहना चाहिए कि ऐसा बाबा हमें मिला है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया रचना में परिवार के हर सदस्य का। बाबा जो कहते हैं कि संगम युग जो है, कहते हैं ना मौजों का भी है और पूरा पूरा देने के लिए है। बाबा कहते हैं किसी को आधा अधूरा में देता ही नहीं। तो कोई परसेंटेज में तुम क्यों लेते हो, तुम भी पूरा का पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ वो सारा भरपूर ले लो। क्योंकि अभी अगर जो हम बना लेंगे वो फिर हर कल्प में वही वही सब मिलता रहेगा। आगे भी जैसे बाबा ने कहा पूजा भी है, अगर होगी तो भी हमारी आधी अधूरी होगी। इसलिए बाबा कहता है कि आप मतलब चाहता है बाबा कि मेरे बच्चे पूरे भरपूर होके और ऐसे जाएं कि कल्प कल्प उनको पूरा का पूरा मिले, अधूरा ना मिले, उनकी पूजा भी पूरी हो। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा हमेशा अपने आगे रखते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा खुश होते हैं बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो जो बाबा जो है बच्चों को हमेशा आगे करता है, नाम हमारा होता है, कराने वाला तो वो खुद है। करण करावन हार कराए जा रहा है और बच्चे करते जा रहे हैं, और बाबा उनको आगे करता जाता है, क्योंकि कमाई चाहता है कि मेरे बच्चे पूरा पूरा वर्षा लेके कमाई करें और 21 जन्म का भी पूरा ले लें, और आगे फिर द्वापर में भी आके उनका वैसे ही सब प्राप्तियां हो, पूजा भी हो हर तरह से उनकी। तो बाबा बच्चों को इसीलिए आगे भी करता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रमनी भाई और मीतू बहन से है। जगदीश भाई से रूह रिहान के संदर्भ में डबल विदेशियों के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। बाबा ने इसमें बताया, डबल कॉर्नर्स को बाबा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उनका जो है लाइफस्टाइल एंटायरली डिफरेंट है। लाइफस्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज भी, सब कुछ भारत से बिल्कुल भिन्न है। और फिर भी मेजॉरिटी जो है अपना परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं। बहुत फास्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया उन्होंने, और खुद को भूल गए, और हर बात में, हर कर्म में बाबा को आगे रखते हुए सिर्फ बाबा को याद करते हैं। ये विशेष परिवर्तन वो बहुत जल्दी कर लिया उन्होंने। इस बात के लिए बाबा ने विशेष मुबारक दी है उन्हें। और बाबा ने कहा बाप दादा को कितना प्यार से वो याद भी करते हैं, और उनकी याद बाबा के पास पहुंचती भी है। और क्योंकि वो परिवर्तन करने में होशियार है खुद का, तो ये प्यार ही पालना भी कर रहे हैं उनकी, और सूक्ष्म प्यार की पालना ही उन्हें आगे भी बढ़ा रही है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने यही कहा इसमें, जो भी कुछ बताया। आगे बाबा ने यही बताया कि इनको ना पालना तो करना हमारा दायित्व है। जगदीश भाई जी को बोला कि बाबा तो मदद करता है, लेकिन हिम्मत वो रखे हैं तो मदद बाप की और साथ में आप भी जिम्मेदारी हो। तो प्यार से पालना करना, ये यज्ञ से बड़ी बड़ों की है। बाबा ने ये बड़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। जगदीश भाई जी का नाम आते ही ना अपने कैरियर में, रूहानी कैरियर में दो भाइयों का विशेष पार्ट रहा है। एक रमेश भाई ने कोर्स कराया, और इसके बाद ना 1 साल में सेंटर मम्मी को छोड़ने जाते थे, नहीं करते थे। तो एक बार ORC गए, हम 2 CD लाए थे, तो घर पे मैं हर रोज सुनता था। तो इतनी डीप और गहराई से इन्होंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। कभी किसी को समय मिले तो सुनिएगा कि हर चीज में, कि व्यवहार में भी हमें कैसे आना है, कैसे किससे बात करनी है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, बहनें हो, कितना गैप, मतलब हर मर्यादा के ऊपर। या इन्होंने बहुत बहुत गहराई से इसको समझाया। तो यहाँ बाबा ना जगदीश भाई के ना ने जो विदेश में गए, वो चक्कर लगा के आए। जो बाबा करता था ना, दादियों को चक्कर लगाया करो, तो यहाँ यही कहा बाबा ने कि जो सकार बाप का विशेष वरदान क्या था, सफलता जो है जन्म से अधिकार है। तो बाबा ने कहा इसमें सफलता को गहराई से बताया कि सफलता से सफलता क्या है, कि आप में बाप दिखाई दे। क्या दिखता था दादियों में, कई बार होता है ना, कमाल कर दिया बाबा ने करने वाला। मतलब पिक्चर, सामने जो चित्र कोई और है, पर हमें वो बाप ही दिखाई देता है। तो बाबा कहता है ये सफलता है। फिर वही कहा कि हिम्मते बच्चे मद दे बाप, करावण हार करा लेता है। बात तो ठीक है, जैसे भाई ने भी कहा और उन बहन ने भी कहा कि वो जो स्नेह सागर जो सारा समाचार दिया बाबा ने, उसी स्नेह की मुबारक भी दी कि परिवर्तन तो इसको कहते हैं। कहाँ संस्कार, कहाँ भाषा, रहन सहन, सब परिवर्तन में बोलते हैं ना, झटके से ही कर देते हैं। इस परिवर्तन की बाबा जो है ना विशेष जो है मुबारक देता है, और कि इस प्यार के आधार पे चल रहे हैं, यही पालना चल रही है। और इस कीर्तन में प्यार का सागर है ना, सदा प्यार की झोली भर भर के उनको याद प्यार देता है। ऐसे ही कहा कि जैसे सेंटर खुलते करते हैं, तो आपका मतलब बड़ों की भी जिम्मेवारी है कि मदद करना। कह रहा बाप तो साथ देता ही है, पर आप भी जाके जो ज्ञान की गहराई बताते हैं, तो गहराई वाले बात होती है ना कि ज्ञान इतना, कहते हैं इतना सरल नहीं है कि इमीडिएटली पढ़ के और वर्ड मीनिंग से आप समझ जाओगे। हर बात बात में बात है, बात बात में बात है। तो इस तरीके से वो ज्ञान की गहराई और महसूसता कराते हैं। तो बाबा ने कहा रिजल्ट भी अच्छी है। और कोई भी जाता है ना विदेश में, क्या लगता है जैसे आकाश से सितारा नीचे आ गया, ये अनुभूति करते हैं कि फरिश्ते आए हैं, मधुबन से आए हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दादियों से बाबा ने क्या कहा? रूमी बहन और स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मुझे।
रानी बहन। रूबन टंडन और रानी बहन। ओम ओम शांति। शांति। अच्छा, आप बोलो बहन। नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, बाबा ने इसमें कहा कि मेन बाबा की बात प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी दोनों से बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आप तो बाप समान बनने की, आपको बाप समान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हो ही बाप समान। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा कि उनमें तो गुण, जो आप में जो गुण है वो तो है ही बाप के समान ही बने हुए, तो वो करने का पुरुषार्थ ही नहीं करना है। आगे बाबा ने कहा कि आप दोनों की सूरत जो है वो है मनमोहिनी दीदी से, आपके जो चाल चलन है वो मनमोहिनी दीदी के आप एग्जाम्पल हो, उनके ही शो पीस हो आप। तो दोनों के पुरुषार्थ से दीदी की झलक दिखाई दे रही थी, तो आप निमित्त हो और करण करावण हर बाबा आपके कार्य, आपसे कार्य करवा रहा है। तो आप मधुबन का श्रृंगार हो। बाबा ने उन दोनों दादियों के लिए यही कहा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली समझाई अर्चना दीदी, और रोमी बहन बहुत अच्छा से क्लियर किया। सच में बाप दादा उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, दोनों दादियों की। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय वो दोनों दादी यज्ञ को संभालती थी और जो भी नए बच्चे आते थे उनको ऐसी पालना देती थी कि उनके हाव भाव से, उनकी सारी संभाल से बाप दादा को यही महसूस होता था कि साक्षात बाबा ही संभाल रहे हैं, प्रत्यक्ष बाबा ही होते थे। और बाबा उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आप यज्ञ का श्रृंगार हो, कि आप मनमोहिनी दादी जी जैसा ही सारी संभाल कर रहे हो, हर चीज आप उनके जैसे कर रहे हो। तो ब्रह्मा बाबा का आधार ले सेवा करते हैं, जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, ऐसे ही दोनों दादियां भी मनमोहिनी दादी जी का आधार लेकर उनका ही माध्यम बनी। तो इस बात की बाबा ने बहुत तारीफ की और बहुत उनको रिस्पॉन्ड दिया और कहा कि आप श्रृंगार हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। शुक्रिया बाबा, आप कैसे आगे बढ़ाते हो और हम सबको भी एग्जाम्पल उन्हीं का मिलता है। ओम शांति जी। सॉरी, क्वेश्चन किसी का रहता है? तो किसी का नहीं रहता। हाँ जी, मैं साकार मुरली के पॉइंट्स शेयर कर लूं। ओम शांति। कर लो रूमी बहन, कर लो। हाँ जी, बाबा ने जो आज साकार मुरली के पॉइंट से स्वमान लिया, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। सेवा का पॉइंट सबको बताना है कि बाबा की श्रीमत पर पवित्रता, सुख, शांति की ही स्थापना हो रही है। योगाभ्यास, अंतर्मुखी होकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। चिंतन, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है और गांठ बांधनी है कि मैंने रॉयल फैमिली में आना ही है। स्मृति, अपनी उन्नति के लिए रोज बाबा को अपना पोता मेल देना है और अपने धारणा रखी कि अपने कर्म संभाल कर करने हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। चेकिंग की, देवताओं कुशल भोजन किया और मेरा बुद्धि योग किसी के नाम रूप में तो नहीं अटका। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी का। ओवर टू अशोक भाई नाउ। शुक्रिया सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मन के मान सरोवर की ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा,
एक दिन